चूज एंड वेरीफाई परमानेंट करेक्टिव एक्शंस। तो चौथे स्टेप में जो हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हमें पांचवें स्टेप में उस पर करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। तो करेक्टिव एक्शंस लेने में हमें क्या देखना है कि हम ऐसे सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करें जो कि रूट कॉज से संबंधित हो, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज निकला है उसके ऊपर हमें एक्शंस डिसाइड करने हैं। साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशंस हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं या ये जो सॉल्यूशंस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो सारे सस्टेनेबल होने चाहिए, जिससे कि वो इस प्रॉब्लम की रियकरेंस को रोक सके। तो पांचवें स्टेप में क्या करना है, हमें परमानेंट करेक्टिव एक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। वो एक्शंस कैसे होने चाहिए, जो रूट कॉज से रिलेटेड हो और सस्टेनेबल हो, जिससे कि वो रियकरेंस को प्रिवेंट कर सके। अब इसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ स्टेप में। सिक्स्थ स्टेप क्या है, इंप्लीमेंट एंड वैलिडेट करेक्टिव एक्शंस। तो हमने पांचवें स्टेप में जो करेक्टिव एक्शंस डिसाइड किए हैं उन करेक्टिव एक्शंस को हमें इंप्लीमेंट करना है यहाँ पर, और साथ में उन्हें हमें वैलिडेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उन सॉल्यूशंस का टेस्ट करना होगा कि वो प्रॉब्लम्स का इफेक्टिव सॉल्यूशंस करते हैं या इफेक्टिवली रिजॉल्व करते हैं या नहीं। साथ ही साथ हमें इसकी इफेक्टिवनेस को कंफर्म करने के लिए हमें डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा, और जो हमने वेरीफाइड सॉल्यूशंस हैं उनको रेलेवेंट प्रोसेस में लागू करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके हम इसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो सॉल्यूशंस हमने डिसाइड किए थे उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको ये कंफर्म करना है कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए हमें डेटा भी कलेक्ट करना है, और उसको लॉन्ग टर्म तक ये कंफर्म करने के लॉन्ग टर्म तक के लिए हमें ये या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को कंफर्म करने के लिए हमें क्या है, उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है। चलिए हम चलते हैं सेवंथ स्टेप पे, जो कि है टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। हमने सातवें स्टेप में क्या है, करेक्टिव एक्शंस ले लिए हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम थी उसका जो रूट कॉज था उसके ऊपर हमने एक्शंस लेके उस प्रॉब्लम को रोक दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं सातवें स्टेप। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि करेक्टिव का तो मतलब यह है कि जहां पे प्रॉब्लम आई है उसको के ऊपर करेक्टिव एक्शन लिए। प्रिवेंटिव का मतलब यह है कि अगर प्रॉब्लम नहीं भी आई है जिस जगह पे, या अगर उस सेम प्रोसेस कहीं और भी यूज कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या है कि इस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या हो गया कि हमें वो एक्शंस लेने हैं जिससे कि प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सके। इससे पहले अभी तक हमने क्या किया था, प्रॉब्लम्स जो आई थी उनको करेक्टिव एक्शंस लिए थे। तो इस स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें उन सॉल्यूशंस को डॉक्यूमेंट करना है, और जो अदर प्रोसेस है जहां पे भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं वहां पे भी उनको इंप्लीमेंट कराना है। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है और प्रोसेस के बारे में बताना है, और इस जो भी हमने एक्शंस लिए हैं इनको हमें डेली ऑपरेशंस में शामिल करना है। तो ये हो गया टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो अब इसके बाद आते हैं आठवीं स्टेप, फाइनल स्टेप, जो कि है कांग्रेचुलेट द टीम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीम ने जो भी अपने एफर्ट्स किए हैं उनको हमें एक्नॉलेज करना है यहाँ पे। साथ ही साथ क्वालिटी और एफिशिएंसी रखने में हिंदी मेथोडोलॉजी के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना है। तो इस तरह से हमें फाइनल स्टेप में क्या करना है कि जो टीम है उसके एफर्ट्स को उनको एक्नॉलेज करना है।